नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है अपने पास एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। क्या होते हैं एम्फीप्रोटिक, सुना है कभी? हम लोग ने एसिड बेस और एम्फोटेरिक वर्ड सुना है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या समझ में आता है तुम लोगों को? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो H और OH दोनों से रिएक्शन करता है उसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं ना, या फिर जो दोनों प्रोड्यूस करता है जैसे वाटर वगैरह है। ठीक है, तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो अपना एम्फी मतलब देखो, प्रोटिक मतलब क्या? प्रोटॉन। और प्रोटॉन बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं? H+ को। ठीक है, प्रोटॉन कहीं पे भी आएगा उसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? H+ की, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ही एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और जैसे ही उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके न्यूक्लियस में खाली एक क्या बचता है? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अकेले निकल के कहीं नहीं जाता है। ठीक है, प्रोटॉन कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तुम दूसरे एलिमेंट में प्रोटॉन नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ लिथियम का प्रोटॉन बनेगा क्या, तो ऐसा नहीं कि उसका एक प्रोटॉन बाहर निकल के आएगा, वो तुमको हमेशा Li2+ के फॉर्म में दिखेगा। फिर भी उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अगर एक निकल भी जाता है तो खाली हाइड्रोजन ही ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकल जाते हैं और खाली क्या बचता है? प्रोटॉन बचता है। तो एम्फीप्रोटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ को डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? which act as H+ donor as well as H+ acceptor। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका, तुम लोग ने ऐसे बहुत बार रिएक्शन देखे। वाटर को हम लोग क्या कर देते हैं? H+ और OH- में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है? एज ए H+ डोनर। ठीक है, बट इसी वाटर में अगर मैं एक H+ ऐड कर दूं तो तुमने ये चीज भी बहुत बार देखी हुई है, H3O+, जिसको हम लोग एसिडिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, या द वाटर विच कंसिस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, H3O, देखा है? ठीक है, तो अब देखो वाटर यहाँ पे H+ डोनेट भी कर रहा है और वाटर यहाँ पे H+ एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। समझा? समझा कि नहीं? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि अपने पास H3PO4 है। ठीक है, इसमें से अगर मैं एक H+ निकाल दूं, -H+ कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? H2PO4-। ठीक है, ये जो चीज बनेगी वो क्या होगी? सॉल्ट होगी। अगेन इसमें से मैं एक H+ माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? HPO4 2-। ये भी क्या होगा? एक टाइप का सॉल्ट होगा। फिर से इसमें अगर तुम एक H- करते हो, H+ निकाल देते हो, तो ये क्या बनेगा? PO4 3-। ठीक है, अब ये भी क्या बन रहा है? एक टाइप का तुम्हारे पास सॉल्ट बन जा रहा है। बट इसको अगर मैं वापस से H+ दूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंटर कन्वर्टिबल है। इसको H+ दूं तो ये वापस से, अगर इसमें H+ ऐड करूं, इसमें H+ ऐड करूं और इसमें H+ ऐड करूं, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी आ सकते हैं और अगर इनको H+ में देते जाऊं तो ये वापस भी यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने H3PO4 को क्या बोला था? एसिड। मेरे पास बन क्या रहा है? सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये जो है एसिड, ये खाली क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये H+ को। अब इसको तुम H+ दोगे तो ये H+ वापस से गेन नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, ये सिर्फ क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और ये वाला H+ डोनेट नहीं कर सकता, अब ये क्या कर सकता है? H+ ले सकता है। तो इस पूरे एग्जाम्पल में मैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक किसको बोलूंगा इन चारों में से? मैंने क्या बोला? एम्फीप्रोटिक वो होते हैं जो H+ डोनेट भी करें और गेन भी करें। ठीक है,
तो ये तो अब गेन नहीं कर सकता है, ये सिर्फ डोनेट कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, सिर्फ गेन कर सकता है। तो इन दोनों को मैं नहीं बोल सकता एम्फीप्रोटिक। कौन कर सकता है, ये देखो डोनेट भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है, तो एक एम्फीप्रोटिक ये हो जाएगा, दूसरा एम्फीप्रोटिक ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? ठीक है, इसी से एक छोटा सा रिलेशन देखो। ये कैसा था, मान लो HNA टाइप का तुम्हारे पास कोई एसिड है, राइट। HNA टाइप का एसिड का मतलब समझ रहे हो, इसके पास मान लो n नंबर ऑफ H है, तो ये कितने सॉल्ट बना सकता है। देखो इसके पास 3 थे, तो ये सॉल्ट बनाते जा रहा था आगे आगे, मतलब अगर इसके पास n टाइम्स H है तो ये कितने सॉल्ट बना सकता है, n नंबर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, दूसरा ये एम्फीप्रोटिक आयन कितने दे सकता है, एम्फीप्रोटिक आयन कितने बना सकता है। देखो इसके पास 3 थे, राइट है, 3 हाइड्रोजन थे, तो इसमें एम्फीप्रोटिक कौन कौन बने, खाली 2 ही बने, राइट है, इन्हीं दोनों को तो मैं एम्फीप्रोटिक बोल रहा हूँ ना, समझा। तो अगर 3 हाइड्रोजन थे तो कितने बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर n है तो कितने बनेंगे, n-1 बनेंगे एम्फीप्रोटिक आयन। ठीक है, अब ये सॉल्ट कितने बना रहा है, ये सॉल्ट नहीं होगा, ये बेस हो जाएगा ना, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया मतलब ये क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्ट नहीं बोलोगे, ये कैसे काम करेगा, एज अ बेस। तो 3 हाइड्रोजन थे, तो सॉल्ट ये कितने बना रहा है, 2, राइट है। तो 3 हाइड्रोजन में अगर 2 सॉल्ट बना रहा है, तो ये सॉल्ट भी कितने फॉर्म कर सकते हैं, n-1 सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। और इन सॉल्ट के पास देखो क्या है, कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एम्फीप्रोटिक के बारे में तुमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझा कॉन्सेप्ट क्या है।